मैं संजीव सर आज फिर से आप लोगों के लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री में 3D वीडियो एनिमेट करके लेके आया हूँ और इसमें 3D स्ट्रक्चर के बारे में आपको 1D 2D 3D के रूप में समझा रहा हूँ। अर्थात पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ये पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं, इन पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, इसे समन्वय संख्या कहते हैं। वैसे तो समन्वय संख्या हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ते थे, लेकिन उसकी समन्वय संख्या और इसकी समन्वय संख्या बहुत अंतर होता है। तो यहाँ मैं समझा देता हूँ कि यहाँ 3 प्रकार की आकृतियाँ होगी। पहला वन डायमेंशन, दूसरा 2 डायमेंशन, तीसरा 3 डायमेंशन, यानी कि तीनों डायमेंशन को बारी बारी से मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले वन डायमेंशन है। तो वन डायमेंशन में कंडीशन ये होता है कि जो भी आपको एक्सिस के अनुसार एक्स और वाई और जेड के अनुसार, यहाँ तो 2 एक्सिस के अनुसार सजाया गया है, एक्स और वाई के अनुसार जो गोला सजाया गया है, तो 5 गोलों में से 2 गोलों के बीच में गोला जो दिखाया गया है, इन बीच वाले सेंटर पॉइंट वाले गोलों को जितने गोले टच करते हैं, इन गोलों की संकुल क्षमता अर्थात पैकिंग क्षमता उतना ही होता है, अर्थात से कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो इसका वन डायमेंशन पैकेज का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बीच वाले गोले को 2 गोले दोनों तरफ से स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात इसका समन्वय संख्या 2 हो गया। तो वन डायमेंशन में टच करने वाले गोलों की संख्या 2 होती है। अब आते हैं आपको 2 डायमेंशन में समझाने के लिए। तो 2 डायमेंशन की व्यवस्था 2 प्रकार की हो सकती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी कि वर्ग के आकार की संरचना में बीच वाले गोले को टोटल 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात 4 गोले के स्पर्श के कारण बना है। तो इस 4 गोले के स्पर्श के कारण बना है, तो इसमें इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग का समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, अर्थात समन्वय संख्या इसका 4 हो गया। और यहाँ पर अगर अब दूसरा तरफ देखा जाए तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अर्थात एक केंद्र वाले गोले को टोटल कुल मिला के 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो इस 6 गोलों को समन्वय संख्या टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, अर्थात इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की समन्वय संख्या आपको यहाँ पर मैं दर्शा दिया हूँ, जो आकृति ए बी के रूप में भी दर्शाया जाता है और ए के रूप में भी दर्शाया जा सकता है, क्योंकि आगे इस ए बी और ए के संरचना को और भी अच्छे ढंग से व्याख्या करने जाएंगे और करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि 12th क्लास में ये पूछा भी जाता है। ए बी और ए बी प्रकार के अरेंजमेंट में आगे भी आप लोगों को और भी समझेगा। नेक्स्ट 1D और 2D तो हो गया, अब यहाँ के लेके आते हैं आपके लिए 3D। तो 3D में 3D अरेंजमेंट में यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगा। तो अब यहाँ 3D क्लोज पैकिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार है, ए अर्थात ए अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। और 3D क्लोज पैकिंग में सबसे पहला लिए हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग कि अगर देख लिया जाए तो यहाँ एक सबसे पहले घन के आकार के लिए हैं, तो घन में जो मेन सेंटर पॉइंट होता है, तो उस सेंटर पॉइंट को कुल मिला के 6 गोला स्पर्श करेगा, जिसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। इसमें समन्वय संख्या, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहते हैं, और इस प्रकार के अरेंजमेंट की व्यवस्था को ए टाइप कहा जाता है, अर्थात ए प्रकार की संरचना कह सकते हैं। तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि जो गोला है, इन गोलों को स्क्वायर क्लोज पैकिंग के रूप में दर्शा सकते हैं।
अब यहाँ पर 3 डायमेंशन में नेक्स्ट टाइप आ गया ए बी कॉमा ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब ए बी टाइप को गोला को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के रूप में कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के रूप में जो आपको दर्शाए हैं वो दिख रहा होगा। यहाँ का जो मेन सेंटर पॉइंट है 3 ऊपर है और 3 नीचे है। तो बीच वाला देख लिया जाए तो बीच वाले सेंटर पॉइंट में क्लियर दिख रहा है कि 6 गोला, जो 6 गोला है आपस में स्पर्श कर रहा है, परंतु 6 ऊपर और 6 नीचे भी है, 6 ऊपर और 6 नीचे भी है। तो इसमें टोटल कुल समन्वय संख्या 12 होता है, अर्थात इसमें किसी एक केंद्र पर परमाणु का स्पर्श करने का कंडीशन टोटल गोलों की संख्या 12 होती है। तो इसलिए इसका समन्वय संख्या 12 होता है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है 6 ऊपर 6 नीचे और 6 सेंटर के आसपास वाले परमाणु, तो 6 और 6 12। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या ए बी टाइप अरेंजमेंट नाम दिया जाता है। तो यहाँ इस आकृति में भी आपको ऊपर वाले में क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक सेंटर पॉइंट में 6 ऊपर, एक सेंटर पॉइंट में 6 नीचे है, 6 और 6 12। इन गोलों को जूम करके अगर बड़ा करके देखेंगे तो क्लियरली दिखाई देगा और ऐसा प्रतीत होगा कि आपस में सभी गोले टच कर रहे हैं। जैसे इसमें कटोरी के समान आपको दिखाया गया है कि गोले इसमें हैं जो काफ़ी क्लोज हैं और आपस में टच कर रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट के 3D आकृति की हो गई और इस 3D आकृति का नाम ए बी दिया गया है। तो आगे के अरेंजमेंट देखते हैं। इसमें आगे के अरेंजमेंट में इसमें ए बी टाइप जो भी था 1D 2D 3D स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट आपको हम समझा दिए बढ़िया से कि 1D आकृति में जो भी अरेंजमेंट टच करने की व्यवस्था होगी सिर्फ और सिर्फ 2 गोले, 2D में 2 या 2 से अधिक हो सकता है, परंतु 3D में उसके सेंटर पॉइंट में जितने भी स्पर्श करेगा उसके अनुसार समन्वय संख्या ज्ञात किया जाता है। तो इस पैकिंग में आपको हमने ये सिखाया कि किस प्रकार समन्वय संख्या ज्ञात करते हैं, अर्थात एक सेंटर पॉइंट वाले गोलों को जितने गोले स्पर्श करेंगे उस गोले का समन्वय संख्या कहलाएगा। और समन्वय संख्या उस क्रिस्टल के लिए भी होगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ऑब्जेक्टिव सवाल में जनरली हर साल 1-2 मार्क्स का आ ही जाता है और IIT JEE में भी आ जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से 3D लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर संजीव सर।